मुकम्मल ना सही, मुकम्मल ना सही, अधूरा ही रहने दो, इश्क है साहब कोई मकसद तो नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद आकाश श्रीवास्तव में। एक बार फिर से कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, एवरेज की। हम पढ़ रहे हैं औसत। तो औसत हम कंप्लीट पढ़ेंगे, 6 से 7 लगभग इसके टाइप होंगे। कंप्लीट औसत करेंगे हम। इसको करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला, ठीक है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एवरेज की, औसत की। तो औसत, एवरेज एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले इस शब्द का अर्थ ही जान लेते हैं। इस शब्द का अर्थ है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत का मतलब क्या होता है, तो औसत का मतलब होता है हर चीज़ को बराबर बराबर भागों में बांट लेना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ, मैंने कहा एक व्यक्ति है जिसके पास 30 रुपये हैं, दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 40 रुपये हैं, तीसरा व्यक्ति है जिसके पास 50 रुपये हैं। 3 व्यक्ति हैं, ध्यान देना। और हमने क्या किया, इसके पास जिसके पास 50 रुपये हैं, इससे 10 रुपये उधार लेके और इस 30 वाले को दे देते हैं। अगर इससे 10 रुपये लिए हैं और इसको 10 रुपये दे दिए तो इसके पास 40 रुपये हो गए। इसके पास तो है ही 40, तो इसके पास 40 रहने दो और इसके पास अब 40 बचे। क्यों? क्योंकि 10 रुपये इसी से लेके तो इसको उधार दिए थे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हमने सभी को बराबर बराबर भागों में बांट लिया। इस बराबर बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है, औसत कहलाता है। चलिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को इस शब्द का अर्थ बताया, जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका मीनिंग क्या था। चलिए ठीक, अब बात करते हैं, ये हो गया छोटा सा एक एवरेज। हमने इसका एवरेज भी निकाल लिया साथ के साथ। लेकिन आप लोग एवरेज कैसे निकालते हैं या उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। फॉर्मूला एवरेज निकालने का, एवरेज बराबर होता है क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिख रहा होगा सभी को, ठीक ठीक। आवाज़ भी मेरी जहाँ तक है क्लियर आ रही होगी, नीचे तक दिख रहा है ना, देखते रहेंगे। चलिए, तो अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पर औसत लिखूँगा। यहाँ तक भी दिख पा रहा है क्या, औसत लिखूँगा, ठीक है। इसके नीचे नहीं दिखिएगा, इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं औसत को। यहाँ लिख लेते हैं औसत, औसत, औसत। औसत का क्या होगा, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। अब शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। दिख पा रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं बोल भी रहा हूँ साथ के साथ आप लोगों से, आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। ये होता है हिंदी में, ये हो गया इंग्लिश में। हम दोनों भाषाओं पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ देखो, अगर आपको मैं कहूँ कि ये 3 संख्या थी हमारे पास, ये इनका आपको एवरेज बताना है, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि 30 जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे और यहाँ पर 50 जोड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, 1 2 3, 3 से इसको भाग कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो ये कितना हो गया, 40 30 70, 70 और 50 कितना हो गया, 70 50 120। 120 को अगर मैं 3 से काटता हूँ तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 40 रुपये। तो देखो, आपने पहले यहाँ से एवरेज निकाला, सबको हमने बराबर कर दिया तो भी बात वही आ रही थी, और यहाँ से मैंने एवरेज निकाला तो भी बात वही आ रही थी, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, जब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं तो इस हिसाब से करेंगे, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं हम सबको बराबर बराबर कर लें या बांट लें, समय लगेगा उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला तरीका एवरेज निकालने का। बात समझ गए होगे। चलिए, मैं इसको सिर्फ यहाँ से इसको मिटो देता हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। देखना हो तो आपको वीडियो पीछे करके देखते रहना। अब एक चीज़ देखो, अब दूसरा तरीका क्या है औसत निकालने का, जैसे मैंने कहा 30 40 50। दूसरा तरीका क्या है एवरेज, मैंने कहा एवरेज आप जो मन करे वो मान लो, कोई भी संख्या, लेकिन कोशिश करो इस जो दी गई संख्या है इनमें से एवरेज मानोगे तो आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। बाद बाकी आप जो मन करेगा
वो मान सकते हो। जैसे आपने कहा कि जी मान लो 50 मान लो एवरेज, 50 एवरेज मान लो, देख पा रहे हो यहाँ तक? आपने कहा 50 एवरेज मान लो। जब मैंने 50 एवरेज माना तो मैंने इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं इससे। जब मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये 20 कम है। भाई 50 के हिसाब से तो ये 30 है तो 20 कम है। ये कितना कम है? ये 10 कम है। और ये कितना? 0। ना कम है ना ज़्यादा है। अब मैंने देखा कि ओवरऑल मेरे पास कितना कम है, तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि माइनस का 30। कितनी संख्याओं पर? 3 संख्याओं पर, 1 2 3। तो इसका मतलब एक संख्या पर कितना कम है? 10 कम है। जब एक संख्या पर 10 कम है, टोटल हमारे पास 50 है, तो एक संख्या पर 10 कम है तो इसमें से भी 10 माइनस कर देंगे, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब देखो ये भी एवरेज वही है, यहाँ भी एवरेज वही है और यहाँ भी एवरेज वही है। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए कि कैसे कैसे हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, कोशिश करनी है ये वाला तरीका और ये वाला तरीका, इन 2 तरीकों का हम प्रयोग करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चनों में। और आप भी इन दोनों तरीकों को याद रखोगे तो ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहली बात ये हो गई, मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, कौन सा? कि एवरेज। एवरेज क्या होता है, ये बात होगी एवरेज की। मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि एवरेज को कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब अगली बात करते हैं हम, ठीक है ना? अगली बात क्या है? अगली बात ये है, देखो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है? बात बाकी समझते रहना, हर चीज़ समझ आएगी आप लोगों को बिना टेंशन के। फिर भी नहीं समझ आती तो ज़रूरी थोड़ी ना हर चीज़ हर व्यक्ति को समझ आए। दोबारा वीडियो देखना, समझ आएगी, ठीक है ना? चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसकी? क्वेश्चंस की। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा 30 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये और कितने ले लें हम? 45 रुपये। मैंने कहा बताओ इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? मैंने कहा इसका एवरेज क्या होगा? तो आप लोग इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सबको एक तो जोड़ लेंगे। जोड़ के कितना हो रहा है? 50, 30, 20, 15, 45। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4। भाई वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान है ना, जो अभी पीछे लिखवाया था। 4, 30, 20, 50, 50 और ये कितना हो गया? 60। 50 60 हो गया 110, 110/4। तो इसको काटोगे तो 55/2, 55/2 मतलब कि 27.5। ये आपका उत्तर आ गया। क्या बात समझ आई यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? अगर होता है तो वीडियो को ना दोबारा देख लो। दोबारा देखोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आता, फिर से देखो, देखते रहो, ठीक है? व्यू बढ़ाओ इसके, आ जाओ। अगर मैं कहता हूँ 30, 20, 15, 45, दूसरा तरीका क्या होगा एवरेज निकालने का? तो दूसरा तरीका, ध्यान देना, मैंने कहा आप एवरेज जो आपका मन करे वो मान लो। आपने कहा जी 20 मान लो, मैंने कहा 20 मान लो। अब एक चीज़ देखो, ये इसके हिसाब से देखेंगे तो 10 ज़्यादा है, अगर इसके हिसाब से 0, अगर इसके हिसाब से देखूँगा तो मैं 20 के हिसाब से देख रहा हूँ मैं, ध्यान देना, तो 5 कम है। और 20 के हिसाब से 45 को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मेरे पास कितना ज़्यादा हो गया? 25 ज़्यादा हो गया। यहाँ तक की बात समझ आई? माइनस का 5 है, प्लस के कितने हैं? 35। 35 में से 5 गया तो बचा कितना मेरे पास? 30। 30 बचा कितने नंबरों पर? 1 2 3 4, 4 नंबरों पर 30 बचा। 4 7 28, 4 5 20, ठीक है? किसका? प्लस का। अब प्लस का बचा है तो इसका मतलब इसमें जुड़ जाएगा 7.5। 7.5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 27.5। इट विल बी योर आंसर। क्या बात समझ आई? अब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर भी एवरेज 27.5, यहाँ पर भी एवरेज 27.5। तो इसका मतलब क्या है? तरीके बदलने से आपका आंसर नहीं बदलेगा। वहाँ भी 27.5, यहाँ भी 27.5, दोनों आंसर सेम है। यहाँ तक का आप लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब तक हमने सिर्फ देखा है कि एवरेज कैसे कैसे हम
निकाल सकते हैं। बहुत ही आराम से तसल्ली से बता रहा हूँ, जिससे कि एक बार में आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाए, है ना। ज़्यादा जल्दी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, जैसे हमने अभी इससे पहले जो देखा हमने उसमें दे रखा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। पहली बात तो ये थी कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि ये नंबर्स दे रखे हैं और इसका एवरेज दे रखा है आपको 30, ठीक है। तो जब एवरेज 30 दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इन सबको जोड़ना, आंकड़ों का योग अपन में आप आंकड़ों की संख्या कर लेते हैं ऐड, 30, 35, 40 प्लस एक्स, ऐसे तो निकालते हैं आंकड़ों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर हो गया हमारे पास 30। यहाँ तक की बात क्लियर है। अभी 7 उधर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है, और ये इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 155 बनेगा, देख लेते हैं। 10 20 30 10 40, 40 और 30 70, 70 और 40 कितना होता है 110, 110 और 35 155 ही बन रहा है। 155 प्लस एक्स बराबर में ये उधर जाके गुणा हो गया, 210 हो गया, ठीक है। अब x बराबर ये इधर जाएगी संख्या, कितना बचेगा 45, 10 55, 55 ही बचेगा ना, हाँ जी 55। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55। तो इसका मतलब x के स्थान पर कितना होना चाहिए, x के स्थान पर ये 55 होना चाहिए, ठीक है ना। x के स्थान पर ये 55 होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 55। x क्या था 55 था। बात समझ गए होगे यहाँ तक की, चलिए ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो दूसरा हम कर सकते हैं, जैसे एवरेज आपको 30 दिया हुआ है तो 30 से हम कंपेयर करेंगे इसको, कम है ज़्यादा, तो आप कहेंगे जी 20 कम है। कम है ज़्यादा, आप कहेंगे 15 कम है 30 के अकॉर्डिंग। आप कहेंगे जी 5 कम है, आप कहेंगे ना कम है ना ज़्यादा है। यहाँ 5 प्लस का और यहाँ पर 10 प्लस का, 30 के हिसाब से ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास कितना, 5 प्लस का 5 माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हमारे पास 35, 35 किसका माइनस का और प्लस का 10, प्लस माइनस का 35 है, प्लस का 10 है। तो इसका मतलब हम -35 में से 10 घटा देंगे तो भी हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 25। तो इसका मतलब अभी हमारे पास यहाँ पर -25 आ रहा है, तो ये उधर चला जाएगा, तो उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 के साथ प्लस होगा, 30 प्लस 25 तो कितना बना लेगा, x बराबर 55। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55। अभी हमने निकाली थी x की वैल्यू 55, फिर से x की वैल्यू 55। तो एक तरीका ये हो गया उसको करने का, एक तरीका वो हो गया उसको करने का, ठीक है ना। फॉर्मूले से कर लो या फिर आप ऐसे मान लो। तो अब तक हमने देखा कि औसत कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी क्या, कि औसत दिया हो और किसी स्थान पर, जैसे इस x की वैल्यू देगा, कई बार 2 स्थानों की वैल्यू दे देगा, तो हम वो कैसे निकालते हैं। ये 2 चीज़ आप लोगों ने सीखी हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या है। अब देखो ये आपको नंबर्स दे दिए, कुछ कह रहा 37, 35, 43, 60, 40 प्लस x का बराबर, तो मैं औसत दिया हुआ है, ये औसत है, ध्यान रखना 50। इन नंबरों का औसत कितना है 50। तो आप कैसे करेंगे, फिर से वही आंकड़ों का योग, 37 प्लस 35 प्लस 43 प्लस और कितना हो रहा है प्लस 40 प्लस x डिवाइड बाय कितना 3 2 2 4 2 6, 6 बराबर कितना आपका 50। अभी 6 उधर जाके गुणा हो जाएगा, इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, ये बन रहा है 215 प्लस x। अब 6 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा कितना, ये बना लेगा 300। तो x बराबर कितना बनेगा हमारे पास 85। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 85 आ गई। यहाँ तक की बात समझ आ गई ना। अब इसका मतलब यहाँ पर कितनी रही है 85 रही है। चलिए अब दूसरे तरीके से भी एक बार करके देख लेते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ जिससे कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में आसानी होगी। देखना अब मैं इसको देखता हूँ कि 50 के हिसाब से कम है या ज़्यादा, तो आप कहेंगे कम है, कितना -13, ये कम है कितना -15, ये कम है कितना -7, ये प्लस का 10 क्योंकि 10 ज़्यादा है 50 के हिसाब से, ये 10 कम है। x को छोड़ देते हैं, प्लस माइनस का
कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी मैं प्लस का 10 जोड़ूँ, माइनस का 10 जोड़ूँ, फिर बाद में काटूँ तो क्या ही फ़ायदा है इसका। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 20, 30, 5, 35, 35 माइनस का, तो इसका मतलब ये आ गया x माइनस 35 बराबर हमारे पास 50 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 85 आ जाएगी। ये x उधर जाएगा। अभी इससे पहले भी 85 आया था, ये फिर से 85 आ गया, तो इसका मतलब वही बात है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेगा आप लोगों का। बात समझ गए हो? चलिए आज के लिए इतना ही बहुत करते हैं। अभी काफ़ी दिनों बाद स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल से मैं इसके क्वेश्चन करा दूँ आप लोगों को। कल से क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट था बता दिया। कल से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी मिलेंगे आप लोगों को। इधर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चलेंगे, प्लस मैं उनके यहाँ पर सॉल्यूशन बता के आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है भाई, ओके बाय।